हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा किसी शक्ति केंद्र से 1 मेगावाट शक्ति 10 किलोमीटर दूर स्थित किसी शहर को प्रदान की जानी है बच्चों। तो व्यक्ति द्वारा इस उद्देश्य के लिए जो है बच्चों 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या के लंबे बच्चों तांबे के तारों के जोड़े का उपयोग करता है बच्चों। तो क्या है बच्चों, संचरित शक्ति की ओमीय छत के अंश का परिकलन कीजिए। जबकि बच्चों शक्ति प्रेषण जो है 220 वोल्ट पर किया जाता है, और इस स्थिति की व्यवहार्यता पर टिप्पणी कीजिए। और बच्चों ये जो है हमारा तांबे का जो विशिष्ट प्रतिरोध है उसका मान दिया गया है बच्चों एसआई मात्रक प्रणाली में। तो चलिए बच्चों इस प्रश्न की मूल अवधारणा को हम समझ लेते हैं बच्चों। बच्चों हम यहाँ पर देख लेते हैं बच्चों कि ये जो हमारा वैद्युत शक्ति बराबर होता है बच्चों, ये शक्ति P बराबर होता है बच्चों वोल्टता गुणे बच्चों धारा, इस प्रकार से। और बच्चों प्रतिरोध में बच्चों होने वाली ओमीय क्षति बच्चों कितना होता है, किसी तार में अगर प्रतिरोध है तो प्रतिरोध में होने वाली वैद्युत शक्ति क्षय। तो बच्चों ये हमारा P जो है बच्चों जो क्षय होती है बच्चों, ये इस प्रकार से होती है I का वर्ग और गुणे बच्चों R क्या है बच्चों, ये हमारा प्रतिरोध है बच्चों तार का। और प्रतिरोध R बराबर होता है बच्चों रो और A भागे L। नहीं बच्चों, ये होता है रो गुणे L भागे A। जहां बच्चों रो क्या है, ये हमारा बच्चों तार के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध है, और L क्या है बच्चों तार की लंबाई, और A क्या है बच्चों उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, इस प्रकार से। तो चलिए बच्चों अब अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों कहा जा रहा है कि हमें जो है शक्ति जो पहुंचानी है बच्चों शहर को, वो 1 मेगावाट है, इस प्रकार से। तो इसको हम कह सकते हैं 10 की घात 6 वाट। उसके बाद जो है बच्चों यहाँ पर किस विभवांतर पर बच्चों भेजा जा रहा है, ये 220 वोल्ट के विभवांतर पर बच्चों ये भेजा जा रहा है। V का मान यहाँ पर दिया गया है बच्चों। शक्ति प्रेषण इतने वोल्ट पर किया जाता है। तो बच्चों इसमें जो है तार तार से प्रवाहित धारा का मान कितना हो जाएगा, तार में प्रवाहित धारा देख लेते हैं बच्चों। तो उसके लिए हमें पता है कि P बराबर होता है बच्चों V गुणे I। तो इसका मान है बच्चों 10 की घात 6, V का मान बच्चों 220 है, और गुणे बच्चों I हो जाएगा। तो इस प्रकार से बच्चों प्रवाहित धारा का मान इस प्रकार से हमें प्राप्त हो जाएगा बच्चों 10 की घात 6 भागे बच्चों 220। तो यहाँ से बच्चों ये हमें प्राप्त हो जाएगा 4545.45 एम्पियर। तो बच्चों ये बहने वाली धारा का मान हमें प्राप्त हो जाएगा बच्चों इस प्रकार से। तो यहां से अगर हम देखें बच्चों कि तार का प्रतिरोध देख लेते हैं बच्चों कुल कितना है। तो दोनों तारों का कुल प्रतिरोध, तो बच्चों दो तार प्रयुक्त किए जा रहे हैं यहाँ पर, जैसा कि कहा जा रहा है बच्चों इस प्रकार से तारों के जोड़े का उपयोग किया जाता है बच्चों। तो प्रतिरोध R बराबर हो जाएगा बच्चों इस प्रकार से रो, और उसके बाद बच्चों L। तो L बच्चों यहाँ पर कितना है देख लेते हैं बच्चों, L भागे A। तो बच्चों यहाँ पर रो का मान देख लेते हैं। तो रो का मान हमें यहाँ पर दिया गया है 1.7 गुणे 10 की घात 8। 1.7 गुणे 10 की घात 8। उसके बाद बच्चों L कितना हो जाएगा, तो L बच्चों यहाँ पर 10 किलोमीटर दिया गया है। तो दो तार है बच्चों, तो दोनों तारों की कुल लंबाई 20 किलोमीटर हो जाएगी बच्चों। तो इसको हम लिख सकते हैं 20, और गुणे बच्चों 10 की घात 3 मीटर। उसके बाद बच्चों अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल पाई गुणे त्रिज्या का वर्ग हो जाएगा बच्चों। तो त्रिज्या कितनी दी गई है, 0.5 सेंटीमीटर। तो बच्चों इसको अगर हम मीटर में परिवर्तित करें बच्चों, तो ये हो जाएगा 0.5 गुणे 10 की घात 2 मीटर, इसका वर्ग हो जाएगा बच्चों इस प्रकार से। तो यहां से बच्चों अगर हम देखें तो ये हमारा हो जाएगा, ये बच्चों हमारा हो जाएगा 34, और गुणे बच्चों 10 की घात 5, और भागे बच्चों ये हमारा पाई 3.14 होता है बच्चों पाई का मान। तो इस प्रकार से बच्चों ये हो जाएगा 0.5 को लिख सकते हैं बच्चों 5 गुणे 10 की घात -3, इस प्रकार से। तो इसका वर्ग हो जाएगा बच्चों 25, और 10 की घात 6। तो बच्चों यहाँ से 10 की घात 6 ऊपर जाएगा बच्चों, तो ये हमारा बच्चों हो जाएगा 340 भागे बच्चों 3.14 गुणे 25। तो बच्चों यहाँ से जब हम हल करेंगे तो R का मान हमें प्राप्त हो जाएगा 4.33 ओम।
तो इस प्रकार से बच्चों तारों में होने वाली वैद्युत शक्ति की क्षय को देख लेते हैं बच्चों। तारों में होने वाला ओमीय क्षय भी बच्चों इसको कह सकते हैं, क्योंकि ये ओमीय प्रतिरोध के कारण क्षय हो रहा है। तो ओमीय क्षय बच्चों P का मान हो जाएगा I का वर्ग गुणे R। तो बच्चों बहने वाली जो धारा थी इस प्रकार से 4545.45 बच्चों। तो बच्चों ये इस प्रकार से हो जाएगा 4545.45 का वर्ग, और बच्चों गुणे R का मान बच्चों कितना है 4.33। तो बच्चों ये हो जाएगा 4.33। तो बच्चों इसको जब हम हल करेंगे तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा P बराबर 8.9 गुणे 10 की घात 7 वाट। तो बच्चों यहां से ये हमारा क्षय होने वाली शक्ति का मान प्राप्त हो गया बच्चों। तो यहां से बच्चों हमें दिख रहा है कि ये जो हमें बच्चों शहर को शक्ति भेजना है वो हमें 1 मेगावाट, यानी कि बच्चों 10 की घात 6 वाट भेजना है। तो यहां से बच्चों अगर हम शक्ति क्षय देखें तो बच्चों इसको हम कह सकते हैं 89 गुणे 10 की घात 6 वाट। तो इसको हम कह सकते हैं P बराबर 89 मेगावाट। यानी बच्चों हमें जो 1 मेगावाट शक्ति भेजने के लिए बच्चों शहर में हमें 89 मेगावाट जो है शक्ति क्षय हो जाएगी हमारी, अगर इस तरीके से हम भेजेंगे। तो जैसा कि प्रश्न में पूछा जा रहा था बच्चों हमसे कि इस स्थिति की व्यवहार्यता पर टिप्पणी कीजिए बच्चों। तो यहां पर बच्चों चूंकि जो क्षय शक्ति का मान है बच्चों, क्षय शक्ति का मान जो कि बच्चों 89 मेगावाट है, भेजी जाने वाली शक्ति हमें बच्चों शहर में कितना भेजना है बच्चों 1 मेगावाट। 1 मेगावाट से बहुत अधिक है बच्चों, बहुत अधिक है। अतः हम इस तरीके का प्रयोग नहीं करेंगे, इस तरीके का प्रयोग नहीं करेंगे। या फिर बच्चों ये कह सकते हैं कि यह तरीका जो है व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है, अर्थात यह तरीका व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है। तो आशा करते हैं बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।